हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए 1+2+3+... छोटा होगा 2n+1 का स्क्वायर बटा 8। तो यहाँ पर देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से हम जानते हैं कि यदि Pn जो है n बराबर k पर सत्य हो, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी Pn सत्य आना चाहिए। ठीक है, Pn सत्य आना चाहिए, ये कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में जो Pn है वो देखो क्या लिखा हुआ है। Pn इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 1 प्लस में है 2 प्लस में है 3 प्लस में इस प्रकार से पद जुड़ते जा रहे हैं n तक। ठीक है, और ये छोटा है किससे? असमीका के रूप में है Pn का मान 2n+1 का स्क्वायर बट्टा में 8। तो पहले तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर Pn की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो माना कि देखो n बराबर 1 रख रहे हैं तो P1 आएगा। ठीक है, यहाँ से P1, इस असमीका का पहले बायां पक्ष निकालते हैं। तो बायां पक्ष देखो क्या आएगा, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर आएगा, देखो 1 रख देते हैं n के स्थान पर तो 1 ही आ जाएगा। फिर देखो दायां पक्ष क्या आएगा, दायां पक्ष बराबर में n के स्थान पर 1 रखा तो 2+1 यानी कि 3, और 3 का वर्ग किया तो 9 बट्टा में 8 आ गया। तो हम यहाँ से जानते हैं कि 9 बट्टा 8 जो है, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 1 जो है, जो कि बायां पक्ष है, वो छोटा है 9 बट्टा 8 से। 9 बट्टा 8 बड़ा होता है ना 1 से। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर Pn सत्य है। n बराबर 1 के लिए Pn जो है सत्य आ रहा है, कथन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सत्य है। तो माना कि n बराबर k पर Pn सत्य है, ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अगर n बराबर k पर Pn को सत्य मान रहे हैं ना, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होना चाहिए कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी Pn सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो अगर n बराबर k पर हमने Pn को सत्य माना है, तो यहाँ पर देखो k रख लेते हैं n के स्थान पर। तो 1+2 प्लस में 3 प्लस में इस प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं, प्लस में k, ये छोटा होना चाहिए किससे? 2k प्लस में 1 का स्क्वायर बट्टा में 8, इससे छोटा होना चाहिए। इसको हम असमीका नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जब हमने n बराबर k पर Pn को सत्य माना है ना, तो n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य हो। तो इसके लिए क्या होगा, देखो असमीका में हम n बराबर k प्लस 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, देखो हमारे पास में 1+2+3 इस प्रकार पद आगे बढ़ेंगे, और प्लस में एक पद आएगा, देखो k प्लस 1, ये किससे छोटा होना चाहिए? ये छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पर k प्लस 1 रख देते हैं, तो 2k प्लस में 2 प्लस में 1 यानी कि 2k प्लस 3 बन गया। 2k प्लस में 3 का स्क्वायर बट्टा में 8। ठीक है, तो ये समीका अगर सत्य आ रही है तो हमारा n बराबर k प्लस 1 पर Pn सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो, ये हमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो असमीका नंबर 1 से, देखो क्या है हमारे पास में, असमीका 1, ये देखो किस प्रकार से लिखी हुई है, 1+2 प्लस में 3 प्लस में इस प्रकार से पद आगे बढ़ रहे हैं, प्लस में k तक पद जा रहे हैं, और ये किससे छोटा है हमारा? 2k प्लस 1 का देखो यहाँ पे ऊपर ही है केवल स्क्वायर केवल ऊपर है, और बट्टा में 8 है। तो 2k प्लस में 1 का स्क्वायर बट्टा में 8। तो हमें देखो, जब हम 1 से लेकर k प्लस 1 तक जाएंगे ना, तो पहले हम 1 से लेकर k तक जाएंगे, फिर उसमें k प्लस 1 एक अलग से पद जुड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ k प्लस 1 जोड़ दें, तो ये हमारा सिद्ध करने वाला भाग ही तो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पर दाएं पक्ष में, इसका जो दायां पक्ष है इसको सरल करने पर क्या आएगा, ये जो बायां पक्ष है ये तो हमारा जो सिद्ध करने वाला बायां पक्ष है वो बन गया है। ठीक है, अब देखो दाएं पक्ष में हमारे पास में क्या बनेगा, यहाँ पर वर्ग खोलते हैं तो 4k स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2 दूनी 4 के आ जाएगा, प्लस में देखो लहसा लेने पर यहाँ पे 8k प्लस में 8 बन जाएगा, और बट्टा में क्या है 8 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4k स्क्वायर
प्लस में 4k प्लस 8k हो गया 12k, प्लस में देखो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखो 4k² प्लस में 1 आएगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 + 8 तो बन गया 9 बट्टा में 8। ठीक है, तो अब देखो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 2 + 3, इस प्रकार पद चल रहे हैं। कहाँ तक, ये चल रहे हैं प्लस का k + 1 तक। ये किससे कम आ रहा है हमारा, ये कम आ रहा है, ये किसका स्क्वायर बन गया, 2k + 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना ये, तो 2k प्लस में 3 का स्क्वायर, ये तो ऊपर बन गया, और बट्टा में 8। और हम ध्यान से देखें तो यही तो हमें सिद्ध भी करना था। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात n बराबर k + 1 पर भी Pn सत्य है, Pn सत्य है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी n बराबर k पर Pn को सत्य मानने पर n बराबर k + 1 पर भी Pn सत्य प्राप्त हुआ, अतः Pn सदैव सत्य है। अतः हम बोल सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से, सिद्धांत से Pn सदैव सत्य होगा। ठीक है, और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था, तो सदैव सत्य होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।